वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न हुआ और तमाम लोग अलग अलग प्रकार के कट ऑफ बता रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इतना जाएगा उतना जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं, कन्फ्यूज हो रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, हम इसमें पास हो रहे हैं या नहीं। यहाँ पर दोस्तों मैं अपने एनालिसिस के ज़रिए मैं अपना यहाँ पर कट ऑफ आपको बताने जा रहा हूँ और मेरे हिसाब से ये कट ऑफ सही होने वाला है। बाकी आप इस वीडियो को देखिए और ख़ुद आप जज करिए, बताइए कि आप इस एनालिसिस से कितने संतुष्ट हैं। कुछ मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि डीवी को लेकर जो छात्र परेशान है कि डीवी में जाएं कि ना जाएं, क्योंकि माध्यमिक कुछ माध्यमिक का तो बिना रिजल्ट के ही डीवी हो रहा है। यदि यही प्रक्रिया प्राथमिक में भी अपनाई गई, यानी कि रिजल्ट नहीं आया डीवी होने लगा, तो ऐसे सभी छात्र जो सिर्फ पास भर हो रहे हैं, यदि आप अपनी कैटेगरी में पासिंग नंबर ला रहे हैं तो आपको डीवी में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली कट ऑफ क्या चला जाएगा ये अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। कोई भी हो तो आपको डीवी में जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा मौका है। बड़ा मौका इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर सीटें 80,000 के लगभग हैं प्राइमरी में। ये बहुत बड़ी संख्या होती है, ऐसी भर्तियाँ बार बार नहीं आती हैं। तो आपको डीवी में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप डीवी में नहीं जाएंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, वो सीट खाली हो जाएगी और उस पर किसी और छात्र का चयन हो सकेगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि डीवी में आप ज़रूर जाएँ। कट ऑफ देखकर या 10 वीडियो देखकर आप अंदाज़ा ना लगाएं कि हमें डीवी में जाना है या नहीं जाना है। मैं आपको एक मानसिकता बताता हूं एक छात्र का, एक प्रतियोगी छात्र का। होता ये है कि मान लीजिए कि कोई छात्र है, उसने 52 नंबर सही किए, उन्होंने मिला लिया कि हमारे 52 नंबर या 53 नंबर आ रहे हैं। अब वो वीडियो देखना शुरू करेगा यूट्यूब पर। जब तक वो 52 नंबर नहीं देख लेगा कि 52 नंबर सेलेक्ट हो रहा है, तब तक वो वीडियो देखता रहेगा। 2-3 लोग यदि कह दें 2-3 वीडियोस में कि कट ऑफ आपका 52 है, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तब जाकर उसको संतुष्टि होगी। नहीं तो कोई 60 बताएगा, 65 बताएगा, 70 बताएगा, वो फिर वीडियो ढूंढेगा, फिर वीडियो ढूंढेगा, और जब तक अपने आप को वो खुद सेलेक्ट नहीं करवा लेगा वो वीडियो देखता रहेगा। ये एक मानसिकता है, ये सही चीज़ है और इसे आप और आपके साथी और मैं इसे हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो इसके चक्कर में ना पड़ें। आपके वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। फाइनली बीपीएससी इस पर फाइनल फैसला लेगी और बीपीएससी भी अपने मन से फैसला नहीं लेगी। आपका क्या नंबर है और छात्रों का क्या नंबर है, कितनी सीटें हैं, इसके हिसाब से ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो चलिए ठीक है, इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, बात करते हैं कट ऑफ की, सेफ स्कोर की। तो 7,48,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी प्राइमरी में, ठीक है। 5,24,000 ने अपीयर किया, तो लगभग 30% छात्रों ने ये परीक्षा छोड़ दिया था। अब बीएड को लेकर भी यही बात कर लेते हैं, क्योंकि बीएड की समस्याएं काफ़ी बढ़ गई हैं। बीएड के लिए नोटिस भी जारी हो गया है कि यदि आपने डीएलएड और बीएड दोनों किया है तो आप बीएड की जगह डीएलएड वाला डेटा भर लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको पता ही है क्या है। तो बीएड के लिए मुश्किलें ज़्यादा हैं और मैं यहाँ पर ये मानकर ये कट ऑफ बता रहा हूँ कि सिर्फ डीएलएड ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने जा रहा है। यदि बीएड इसमें शामिल होता है किसी भी कारण से लास्ट समय में, क्योंकि अभी तक बीपीएससी ने बाहर नहीं किया है, तो आप कट ऑफ में 10 नंबर और जोड़ लीजिएगा। तो फिलहाल एनालिसिस हमारी होगी सिर्फ और सिर्फ डीएलएड के छात्रों के लिए। तो अब बात करते हैं हम लोग सीधे सीधे कट ऑफ की कि हमारा एनालिसिस क्या कहता है, सेफ नंबर, सेफ कट ऑफ क्या होगा। इस एनालिसिस में हम लोग सिर्फ डीएलएड के छात्रों की बात करेंगे, क्योंकि बीएड की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको पता ही है बीएड का प्राथमिक में नियुक्त होना काफ़ी मुश्किल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको पता ही है। बीपीएससी ने भी नोटिस जारी करके ऐसे छात्रों से डीएलएड की डिटेल्स मांगी है जिन्होंने बीएड और डीएलएड दोनों किया हुआ है। तो मुश्किलें तो हैं ही हैं, इस पर फाइनल फैसला एनसीटी को लेना है, उसके बाद फिर राज्य सरकार और बीपीएससी को लेना है। तो फिलहाल हम लोग कैलकुलेशन डीएलएड के लिए कर रहे हैं। यदि मान लीजिए बीएड भी इसमें शामिल हुआ तो आप कट ऑफ में 10 नंबर सीधे सीधे और जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं हम लोग पूरा एनालिसिस के साथ। टोटल 7,48,000 छात्रों ने फॉर्म भरा था बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्राथमिक के लिए, और यहाँ पर बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने बताया कि 3,80,000 इसमें डीएलएड के छात्र हैं, यानी कि बचे हुए 3,68,000 बीएड वाले हैं। 30% छात्रों ने ये एग्ज़ाम छोड़ दिया था और कुल 5,24,000 छात्रों ने ये परीक्षा दी थी। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कितना बीएड वाले हैं, कितना डीएलएड वाले हैं 5,24,000 में। तो 30% ने एग्ज़ाम छोड़ा था। तो यदि यहाँ पर हम ये माने कि बीएड और डीएलएड ने बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर ये एग्ज़ाम छोड़ा है, यानी कि 30% डीएलएड वालों ने भी एग्ज़ाम छोड़ा है, 30% बीएड वालों ने भी एग्ज़ाम छोड़ा है, तो 3,80,000 डीएलएड वाले थे। इसका 30% यदि हम निकालें, यानी कि इसका 70% वैल्यू निकालें, तो ये निकल कर आएगा 2,66,000। और जो 3,68,000 बीएड वाले बचे, यदि आप इसका 70% निकालेंगे, यानी इस वैल्यू का 70% कितना होगा 30% घटाने के बाद, तो ये आएगा 2,58,000। इस हिसाब से 2,66,000 डीएलएड वाले हैं, 2,58,000 बीएड वाले हैं। लेकिन बहुत लोगों का ये मानना है
कि बीएड वालों ने एग्ज़ाम ज़्यादा छोड़ा था, क्योंकि उनको पहले से अंदाज़ा हो गया था कि हमारी मुश्किलें हो गई हैं प्राइमरी में, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला गया था, एग्ज़ाम हुआ था 24 और 25 अगस्त को। तो बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया, जिनको दूर से आना था, जिनके घर में किसी और को लेकर आना था, मोस्टली फीमेल्स भी होती हैं, तो कोई ना कोई उनको लेकर जाएगा। और जब ये पता चल गया कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल ही नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने इस चक्कर में एग्ज़ाम छोड़ दिया। बहुत सारे डीएलएड वालों ने एग्ज़ाम छोड़ा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएड वालों ने छोड़ा होगा, क्योंकि नॉर्मली हर एग्ज़ाम में 70-80% ही अटेंडेंस होता है। यदि हम मानकर चलें कि बीएड वालों ने ज़्यादा एग्ज़ाम छोड़ा, डीएलएड ने कम एग्ज़ाम छोड़ा, तो 5,24,000 का हम माने कि 60% डीएलएड के छात्र हैं और 40% इसमें बीएड के छात्र हैं। दोनों में 20% का हमने अंतर कर दिया। तो इस हिसाब से यदि 5,24,000 का 60% निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा लगभग 3,14,000, और 5,24,000 का यदि आप 40% निकालेंगे बचा हुआ संख्या, क्योंकि टोटल जोड़कर 100% होना चाहिए, तो 5,24,000 का 40% आएगा लगभग 2,10,000, 2,09,000। तो यानी 2,09,000 या 10,000 ये वाला डेटा 5,24,000 में से माइनस होगा, या कहें सीधे सीधे जो डीएलएड वाला आंकड़ा हमें मिला था 3,14,000, ये 3,14,000 ऐसे छात्र हैं जो डीएलएड के हैं और उन्होंने ये परीक्षा दी है। बीएड को हमने यहाँ पर बाहर कर दिया। अब 3,14,000 जो परीक्षार्थी डीएलएड वाले हैं जो इस एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं, इसमें बहुत सारे डीएलएड अपीयरिंग वाले भी हैं। बीएड अपीयरिंग वालों ने भी फॉर्म भरा था, तो बीएड को तो हमने पहले निकाल दिया, तो डीएलएड अपीयरिंग वाले भी हैं। इसमें 3-4 हज़ार हमको कम से कम इसमें माइनस करना होगा, क्योंकि कुछ राज्यों के डीएलएड की परीक्षाएं ही नहीं हो पाई थी 31 अगस्त तक, तो ऐसे छात्र बाहर हो जाएंगे। तो यदि हम सिर्फ 4,000 ही मानकर चलें तो 3,14,000 में से 4,000 और घटाइए, 3,10,000 बचा। अब सीटेट अपीयरिंग की बात करते हैं। सीटेट वालों ने भी यहाँ पर रिकॉर्ड फॉर्म भरा है। कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है कि कितना टोटल सीटेट अपीयरिंग वालों ने फॉर्म भरा है। कुछ आंकड़े के मुताबिक लगभग 1 लाख छात्र हो सकते हैं जो सीटेट अपीयरिंग में थे और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन किया और परीक्षा दिया। अब 1 लाख में से 50,000 मान लेते हैं बीएड और 50,000 डीएलएड। अब 50,000 डीएलएड में कितने लोग पास होंगे ये भी हमें देखना होगा, क्योंकि लगभग 30%, 29% इसी के आसपास सीटेट का रिजल्ट बनता है। इस बार का सीटेट का पेपर थोड़ा सा टफ भी था, ऐसा छात्रों ने बताया। फिर भी हम मानकर चलें कि यदि 30% ही रिजल्ट बनता है तो 50,000 में से 15,000 पास होंगे, 35,000 फेल हो जाएंगे। तो जो 3,10,000 था इसमें से हमें अब 35,000 और घटाना होगा, क्योंकि जो फेल हो गए वो तो नियुक्ति पाएंगे नहीं। तो ये हमारा बचेगा 2,75,000। ठीक है, 2,75,000 ऐसे छात्र हैं जो डीएलएड अपीयरिंग नहीं है, डीएलएड पास हैं। सीटेट फेल वालों को भी हमने निकाल दिया, यानी कि ये सीटेट भी पास हैं। ये लोग अब नियुक्ति के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं। ये नियुक्त हो सकते हैं अपने पद पर यदि ये परीक्षा को पास कर लेते हैं। सीटेट में हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जो 30% रिजल्ट बनता है सीटेट का, जिसे सीबीएसई जारी करती है, इसमें वो छात्र भी शामिल होते हैं जो 82 से 89 नंबर के बीच में पाए होते हैं, जो रिजर्व कैंडिडेट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यूपी का कोई छात्र है, रिजर्व है, यूपी में ओबीसी है, उसने 82 नंबर लाया या 83 लाया या 84 लाया या 85, 86, 87, 89 तक भी वो पास है, तो ये लोग भी उस 30% वाले रिजल्ट में काउंट हुए होंगे। लेकिन यदि आपका 89 या इससे कम नंबर है तो आप बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 90 नंबर यदि आपका है तो ही आप अदर स्टेट की भर्तियों में शामिल हो सकते हैं। तो जो 30% वाला है ये और कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग मानकर चलते हैं कि चलिए 35,000 ही फेल हुए होंगे, बाकी 15,000 एलिजिबल हैं बिहार में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए। तो 2,75,000 बचा। अब यहाँ पर केवीएस पीआरटी के लिए 6,500 के लगभग पदों पर भर्ती आई है। सब कुछ इसमें तैयार है, रिजल्ट बहुत ही जल्द आएगा। यदि इसका रिजल्ट इधर आ गया और इसमें हम बात करें कितने छात्र ऐसे हो सकते हैं जो केवीएस और बिहार शिक्षक भर्ती दोनों में शामिल हुए होंगे, तो लगभग 6,000 में से 4,000, 4,500 या 5,000 के आसपास छात्र ऐसे होंगे जो दोनों परीक्षाएं दिए हैं। यदि ये केवीएस में सेलेक्ट होते हैं तो वो बिहार में सिलेक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि बिहार की जो भर्ती है राज्य सरकार की है, केवीएस केंद्र सरकार की है, अच्छी सैलरी है, अच्छी सुविधाएं हैं, तो वो केवीएस को ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा नहीं, कम से कम 3,000 ही माइनस करते हैं। ऐसे छात्र दोनों जगह पर पास हो जाएंगे और वो केवीएस ज्वाइन कर लेंगे, बिहार वाला छोड़ देंगे। तो 2,75, 2,72 हो जाएगा, 2,72,000। इसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं। जैसे कि कोई छात्र है टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों में सेलेक्ट हो जाता है, तो वो पीजीटी पहले चुनेगा, फिर टीजीटी, लास्ट में पीआरटी। क्योंकि अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि हम एक ही पोस्ट देंगे और सबसे हाईएस्ट वाला देंगे। पीजीटी में यदि आप हो गए तो हम टीजीटी में आपका रिजल्ट नहीं देंगे, टीजीटी में हो गए तो हम आपका प्राइमरी का रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी रेयर है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के लिए एस्टेट चाहिए, एस्टेट के लिए बीएड चाहिए,
स्टेट वही दे सकता है जो बिहार का है। इसके बाद यदि आप प्राइमरी में भी सेलेक्ट हो रहे हैं, यानी कि आपने डीएलएड भी किया है, आप सीटेट या बीटेड भी पास हैं, तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी रेयर है। इसके बावजूद 400-500 के आसपास तो ये संख्या होगी ही होगी कि कोई छात्र तीनों जगह पर सेलेक्ट हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र डीएलएड और बीएड दोनों कर लिए हैं। फिर भी हम इसको इग्नोर करते हैं, 2,72,000 ही मानकर हम चलते हैं कि हमारे पास ये फाइनल आंकड़ा आ गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस 2,72,000 में से कितने लोग पास होंगे। जो परीक्षा हुई है उसमें पास भी तो होना जरूरी है, वही आगे नियुक्ति पा सकेगा। तो शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पासिंग परसेंटेज क्या रहता है, इसको हम समझने के लिए हम यूपी का एग्जाम्पल लेंगे। यूपी में 2 शिक्षक भर्तियां हुई हैं, 2 सुपर टेट हुआ, एक 68,500 जिसका रिजल्ट लगभग 42% बना था, एक 69,000 जिसका रिजल्ट लगभग 35% बना था। अब इतना अंतर क्यों हो गया? एक ही साल के अंतर में दोनों भर्तियाँ आई थी। अंतर इस वजह से हुआ क्योंकि 68,500 में जो पासिंग नंबर था वो 40% और 45% था, जो क्वालिफाइंग नंबर होता है। 69,000 में से बढ़ाकर 60-65 कर दिया गया था। इस वजह से परसेंटेज में काफ़ी गिरावट हुआ। तो ये चीज़ आप समझिएगा, 68,500 रिटर्न था, 69,000 ऑब्जेक्टिव था, लेकिन पासिंग परसेंटेज बढ़ाने की वजह से रिजल्ट में कमी देखने को मिली। यहाँ पर 4 ऑप्शन थे। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करें 5 ऑप्शन था। पेपर का लेवल 68,500 और 69,000 दोनों से हाई लेवल का था। क्वेश्चन ऐसे थे कि काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ, और जब आंसर की आया तो 4-4, 5-5 नंबर तो ऐसे ही आंसर की के बाद छात्रों के कम हो गए। कोई भी ऐसा छात्र नहीं होगा इसके 1-2 नंबर 3 नंबर कम नहीं हुए हों। कुछ लोगों के तो 10-10 नंबर कम हो गए, ऐसी आंसर की आई है। क्योंकि जो डी ऑप्शन है 1 से अधिक वाला, ये काफ़ी समस्या किया, और ई वाला भी, नन ऑफ द अबव वाला, तो इसकी वजह से भी छात्रों के नंबर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। फिर भी यदि हम मानकर चलें कि 40% छात्र यदि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को पास करते हैं, तो यानी कि लगभग 1,05,000 1,08,000 के आसपास ही छात्र फाइनल पास होंगे। सीटें 80,000 हैं, यदि 1,05,000 छात्र पास होते हैं तो यानी 25,000 ही सिर्फ एक्स्ट्रा स्टूडेंट है जिनको नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं जाएगा, ये तो हमें समझ में आ रहा है। यदि मान लीजिए 35% रिजल्ट बना तो फिर 95,000 बच्चे ही पास होंगे। 80,000 सीटों के सापेक्ष 95,000 बच्चे पास हो रहे हैं, तो ये कुछ नहीं है। आप देखिए 3-3,000 4-4,000 सीटें आती हैं, 5-5 लाख फॉर्म पड़ जाते हैं। उसके बावजूद ऐसा नहीं कि कट ऑफ वहाँ पर 90% जाता है या 80% जाता है, 60, 70, 75 तक कट ऑफ जाता है। यहाँ पर तो 80,000 सीटें हैं। तो इस हिसाब से यदि आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, ये क्लियर है। लेकिन कितना जाएगा ये हम लोग बात करते हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि यदि आप पास भर हो रहे हैं अपनी कैटेगरी में तो आपको डीबी में जाना चाहिए। बाकी होता है सिलेक्शन, नहीं होता वो बात की बात है। इसके बाद भी बिहार में एक भर्ती आने जा रही है, ऐलान हो गया, 1 लाख से लगभग अधिक ही पद पर भर्ती होगी, जिसमें 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबकी भर्ती होगी। इस बार तो टीजीटी पीजीटी यानी माध्यमिक उच्च माध्यमिक अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि स्टेट में अदर स्टेट भी अलाउ हो गया। सबने फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम हो ही रहा है। 15 सितंबर तक एग्ज़ाम होगा, 18 सितंबर को स्टेट का रिजल्ट आएगा। उसके बाद फिर नई भर्ती का ऐलान हो जाएगा, विज्ञापन वगैरह निकालकर आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हो सकता है इस साल के लास्ट तक स्टेट भर्ती की परीक्षा भी हो जाए, या तो अगले साल के स्टार्टिंग में। तो यदि आपका वर्तमान भर्ती में सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी करने की ज़रूरत है। यदि आप तैयारी करेंगे तो आप अगली भर्ती में 100% सेलेक्ट हो पाएंगे। तो बात करते हैं अपने मुद्दे पर, और कितना कट ऑफ जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग, हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि 55 नंबर जनरल छात्र का, मेल का जो नंबर है 55 नंबर यदि आपके हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी नौकरी लग सकती है बिहार में। यहाँ पर मैं ±3 से 4 मार्क्स लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि अभी रिवाइज आंसर की नहीं आई है। क्या कितने बदलाव होते हैं चीज़ों में, ये भी हमें अभी देखना होगा। सीटेट में कितने लोग पास होते हैं ये एक मैटर है। जो अपीयरिंग वाले हैं डीएलएड बीएड वाले, उनका रिजल्ट आ सकेगा या नहीं, उनको अलाउ किया जाएगा या नहीं, तो ये सारी चीज़ें अभी भी कन्फ्यूज़न में हैं, और ये सब चीज़ें कट ऑफ को इफ़ेक्ट करेंगी। फिर भी 55 ±3 से 4 यदि आपका ऊपर नीचे है तो आप परेशान ना हो। 60 तक है तब तो आप बिल्कुल 100% श्योर रहिए कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर होना है। महिलाओं का 50 नंबर यदि आपके हैं, इसमें भी ± मैं 3-4 लेकर चलूँगा, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप निश्चिंत रहें। बाकी जो बिहार के रिजर्व कैंडिडेट हैं इनका इससे कम ही रहेगा, 2-2 नंबर 3-3 नंबर कैटेगरी वाइज कम होता जाएगा। यही हमारा एनालिसिस है। बाकी आप कितने संतुष्ट हैं इससे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।